नमस्कार। आज की वीडियो जीवन के एक ऐसे सिद्धांत के बारे में है जिसे इंसान कहलाने वाले हर वर्ग और हर जाति के तथाकथित मनुष्य के लिए न सिर्फ जानना बल्कि हर सूरत में मानना भी अनिवार्य शर्त समझी जानी चाहिए। उसकी जानकारी करने मात्र से ही कोई इंसान कहलाने का हकदार नहीं हो जाता, बल्कि उस पर अमल करना भी बेहद जरूरी है हर मनुष्य के लिए। यही वह सिद्धांत है जो मनुष्य और पशु में भेद निर्धारित करने वाला विशेष व्यवहार हमें सिखाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और बात सही लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, मेरे एक मित्र बड़े व्यापारी हैं। काफ़ी जगह से उनकी शॉप पर सामान आता है जो अनेकों डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा उनकी शॉप तक पहुंचता है। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे सालों साल उलझाए रखते हैं। नया माल लेने के बाद भी उसके पहले माल का काफ़ी पैसा अपने पास उलझाए ही रखते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये बात तो आपकी सही नहीं है। आप उसके पैसों से पैसा बना रहे हैं और वो बेचारा अपना पैसा भी सही से घुमा नहीं पा रहा है। उसके भी तो बीवी बच्चे होंगे। आप उसके हक को दबाए क्यों रखते हैं? जो माल आप बेच चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर से आया हुआ, उसका पैसा उसे क्यों नहीं देते पूरा? मित्र ने कहा, आप बिजनेसमैन नहीं हैं। बिजनेस करना आप नहीं जानते। बिजनेस के कुछ अपने तरीके होते हैं। सभी व्यापारी वही नियम फॉलो करते हैं। मैं अकेला ऐसा नहीं करता। बिजनेस में जिसका पैसा जितना दबा के रखो उतना ही लाभदायक होता है। आप किसी बिजनेसमैन से कहलवा दो कि मैं गलत हूं तो मैं मान जाऊं। उन्होंने अपनी बात कह दी थी, लेकिन वो मेरे सर के ऊपर को निकल गई थी। मुझे उनके तर्क बिल्कुल भी सही नहीं लगे। इस घटना के बाद हमारी मित्रता की घनिष्ठता तो काफ़ी प्रभावित हुई, लेकिन न उन्होंने अपने तरीके बदले और न ही मैंने अपनी सोच, क्योंकि वो जिसे समृद्धि समझते थे उन्हें वो खूब मिलती चली गई उनके अपने तरीकों से, और जिसे मैं मानता हूँ वास्तविक समृद्धि, वो मुझ पर भी बेतहासा बरसती रही मेरे ही तरीकों से। मित्रों, बिजनेस, खेती, वकालत, चिकित्सा ही नहीं, मैं तो ये भी दावा नहीं करता कि मैं शिक्षण के सिद्धांत भी पूरी तरह से जानता हूं, जो कि एक शिक्षक होने के नाते मुझे जानने भी चाहिए। लेकिन मैं जीवन के एक सिद्धांत में इतनी मजबूती से भरोसा करता हूं कि स्वयं ईश्वर भी आकर मेरी बात को नकारें तो भी मैं उससे टस से मस नहीं होने वाला। और वो सिद्धांत कहता है कि हम सब यहाँ इस धरती पर जबरन धकेले गए हैं। नहीं हम अपनी मर्जी से इस जीवन में उतरे हैं और न ही अपनी इच्छा से हमने अपनी जात, रंग, रूप या स्थिति को चुना है। जात से या मेरा आशय योनियों से है, जैसे मानव योनि, पशु योनि, पक्षी योनि या फिर सर्प योनि आदि। और इस आधार पर हम सब मनुष्य, सभी जीव जंतु एक समान हो जाते हैं। जीवन के इस सिद्धांत के अनुसार किसी को भी किसी अन्य को प्रताड़ित करने का अधिकार तो है ही नहीं, बल्कि उल्टे हमें एक दूसरे के लिए सहायक होना चाहिए। इसके विपरीत अगर कोई आचरण करता है, किसी को भी मजबूर देखकर उस पर हावी होना चाहता है, इस सिद्धांत के अनुसार वो सरासर गलत है। मेरे वो मित्र अपने फील्ड यानी बिजनेस की कितनी भी जानकारियां रखते हों, इंसान होने में मैं उन्हें 0 नंबर देता हूं। वो बात अलग है कि मेरे दिए नंबरों से उनकी सेहत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। शोषक और शोषित हर काल में होते आए हैं। मित्रों, जीवन का यह सिद्धांत खुद के स्वाद और स्वास्थ्य के लिए किसी अन्य प्राणी की हत्या को तो अस्वीकार करता ही है, साथ ही किसी अन्य व्यक्ति के रत्ती भर शोषण को भी निंदा योग्य ही मानता है। इस बारे में आपकी सहमति अथवा असहमति का इंतजार रहेगा। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।